हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आज चर्चा करेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। कई बार जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, लगभग 2021-22 में दोनों बार जो है पीसीएस में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो संविधान के इस टॉपिक को थोड़ा सा हम देखेंगे क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का जो विषय होगा हमारा वो होगा संसदीय समितियां। संसदीय समितियां। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि संसदीय समितियों की आवश्यकता क्यों पड़ी। संसदीय समितियों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, संसदीय समितियों को बनाने का जो है उद्देश्य यह था कि हमारी जो सामाजिक आर्थिक व्यवधान थे हमारे पास, सामाजिक आर्थिक जो कठिनाइयां थी, उनमें उनको जो है दूर करने के लिए हमारी जो है सांसद ने कुछ ऐसे क्षेत्र बनाए जिनके लिए जो है सांसदीय समितियों का जो है गठन किया गया और इनका कार्य जो है सामाजिक आर्थिक न्याय को जो है जन तक पहुंचाना, एक लोकल व्यक्ति के तक पहुंचाना जो है इनका उद्देश्य था। और इसके लिए कार्यों को क्रियान्वित करना, इसमें जो कार्य जो इसमें रखे गए उनको क्रियान्वित करके उसका लाभ जो है पहुंचाने हेतु जो है इन संसदीय समितियों का निर्माण किया गया। तो देखिए, ये जो है इनका जो मुख्य कार्य होता था, ये जो है सरकारी कर्मचारियों को जो है, जो हमारी कार्यपालिका होती है, उसके कार्य का निर्देशन प्रदान करने के हेतु ही, उनके कार्यों का निर्देशन प्रदान करने हेतु ही जो है संसदीय समितियों का क्या हुआ, निर्माण किया गया। और इसकी आवश्यकता भी थी, तो इसलिए जो है इनका जो है निर्माण किया गया था। अब हम देखेंगे कि सांसदीय समितियां, ये जान लिया। अब इनके ये जान ले कि सांसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। काइंड ऑफ जो है इनके बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की होती हैं। तो सांसदीय समितियां हमारी जो है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अस्थाई समिति, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक होती है अस्थाई समिति, दूसरी होती है तदर्थ समिति, या कह ले अस्थाई समिति, या कह ले इसे अस्थाई समिति। और दूसरी जो है यह है अस्थाई समिति। तो हम इनके बारे में जानेंगे कि जो है अस्थाई समिति क्या है और अस्थाई समिति क्या है। तो अस्थाई समिति जो होती है, अब हम यहां से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अस्थाई समिति के बारे में जान लें। तो अस्थाई समिति में क्या क्या होना, इसको अस्थाई समिति क्यों कहा गया। अस्थाई समिति इसलिए कहा गया क्योंकि सबसे पहला टर्म जो आता है ये जान लें कि इसका जो है स्वरूप जो होता है, इसका स्वरूप जो होता है वह जो है अस्थाई होता है। स्वरूप अस्थाई होता है, ये चीज यह जान ले। और प्रत्येक वर्ष इनका जो है, प्रत्येक वर्ष समय समय पर इनका क्या होता है, प्रत्येक वर्ष समय समय पर इनको जो है निर्मित किया जाता है, इन समितियों का निर्माण किया जाता है। हर साल इनका जो है नए तरीके से निर्माण किया जा सकता है या भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम अभी बताएंगे कि पूछा क्या गया था। तो हो सकता है कि वही क्वेश्चन रिपीटेड आए, क्योंकि यूपी पीसीएस में आता भी है, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। लेकिन अगर हट के आया तो इसलिए हम कुछ पॉइंट्स इसमें से निकालेंगे, उस पॉइंट को जानना बहुत बेहद ही जरूरी है। चलिए हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष इनका जो है समय समय पर इनका निर्माण किया जाता है। ये सबसे पहले ये जान लें कि ये सदन के अध्यक्ष, ये जो है सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, सदन कौन सा, निम्न सदन। तो जो सदन के अध्यक्ष होते हैं और सभापति, अध्यक्ष और सभापति द्वारा क्या होता है, सभापति, अध्यक्ष और सभापति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। और सबसे पहले जान ले इनका जो है ये देखेंगे कि
पहले मान लीजिए बाय द वे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन यही पूछा गया कि सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी समिति के बारे में जो है प्राक्कलन समिति होती है, उसका आंसर था। तो समितियां कितने प्रकार की होती हैं? अस्थायी समिति, पहली तो दो समझिए, दो समितियां होती हैं, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति। तो इनमें जो है अस्थायी समितियों में इनका जो स्वरूप होता है वो अस्थायी होता है और प्रत्येक वर्ष समय समय पर इनका जो है क्या होता है, निर्माण किया जाता है, इन्हें निर्मित किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है प्राक्कलन समिति जो है, ये जान लीजिए, सॉरी, इसके साथ ही जो है सदन जो है, सदन के अध्यक्ष और सभापति जो है मनोनीत करते हैं कि कितने सदस्य होंगे और कौन से सदस्य होंगे, किन किन को इन्हें मनोनीत किया जाएगा। तो ये हमारी हो गई अस्थायी समिति। और अब हम थोड़ा सा जान लें कि जो अस्थायी समिति है उसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो है अस्थायी समिति, जिसे क्या कहते हैं, तदर्थ समिति। तदर्थ समिति, तो इसका क्या है, ये जो है तदर्थ समिति जो है, या इसका प्रकृति जो होती है, इसकी प्रकृति जो है वह अस्थायी होती है। अस्थायी होती है, यह भी पूछा जा सकता है, इसीलिए हम बता रहे हैं कि कौन सी अस्थायी होती है, कौन सी अस्थायी होती है। और सदन द्वारा लोकसभा अध्यक्ष, और जो है सदन द्वारा जो है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, सदन द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत की जाती है। इसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, इनके द्वारा ही जो है क्या किया जाता है, मनोनयन किया जाता है इसमें जो है इस समिति का। अब देखिए, इसके बाद जब हम इतना जान लेते हैं तो हम ये जानेंगे कि इनका जो है क्या कार्य क्या होता है। किसी विशिष्ट मामले पर विचार करना और विचार करने के साथ ही, मामले पर विचार करने के साथ ही प्रतिवेदन देना, यही जो है मामलों पर विचार करना और प्रतिवेदन करना जो है, इनका क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जैसे ही कार्य की पूर्ति हो जाती है, पर ये समितियां क्या होती हैं, समाप्त भी हो जाती हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से आना तय है, क्योंकि 2 साल से लगातार आ रहा है, तो इस बार भी आने की संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं इनका जो है जैसे ही कार्य इनका समाप्त होता है तो ये समितियां भी क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इनका उद्देश्य ही होता है कि जो इनके कार्यों को, जिस क्षेत्र में इनको इन कार्यों में, जैसे पानी में कीटनाशक का कितना इस्तेमाल करना है, या उस समय की जो वर्तमान समस्या है उस पर कैसे कार्य करना है, तो जैसे ही कार्य संपन्न हो जाता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ये समितियां समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए, हमने जान लिया कि अस्थायी समिति क्या होती है और अस्थायी समिति क्या होती है। तो अब हम इसमें देखेंगे, अस्थायी समिति को ही हमें पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम मिटाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम देखेंगे, अस्थायी समिति के बारे में जानेंगे कि अस्थायी समिति कितने प्रकार की होती है, और यही क्वेश्चन जो है अस्थायी समिति वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है। अस्थायी समिति, अस्थायी समितियों को 3 श्रेणी में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहली है, जहां से पूछा जाता है, प्राक्कलन समिति। और दूसरा प्राक्कलन समिति के बाद जो दूसरा टर्म आता है वो है कौन सा, लोक लेखा समिति। और तीसरा जो है वो है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो 3 टाइप की समितियां हो गई।
तो अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा प्रकलन समिति के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही पूछा गया था। इससे भी क्लियर हो जाएगा कि सबसे बड़ी समिति कौन है, और यही क्वेश्चन भी पूछा गया था कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो सबसे बड़ी समिति ये जान लीजिए प्रकलन समिति होती है, क्योंकि इसमें जो है सदस्यों की संख्या जो होती है, सदस्यों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 30 होती है। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 सदस्यों की संख्या होती है। और लोकसभा की समिति ये जो है पूर्ण रूपेण लोकसभा अर्थात निम्न सदन की पूर्ण रूपेण समिति होती है। मतलब इसमें जो समिति में जो सदस्य होते हैं, जो समिति होती है ये किसकी होती है, लोकसभा की होती है। जो निम्न सदन होता है उसकी समिति होती है। तो अब हम थोड़ा सा जानेंगे, इसके साथ ही आगे चलते हुए हम देखेंगे कि इसमें जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ये भी पूछ सकता है कि इसमें किस सदन के सदस्य होते हैं। तो इसमें राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। इसमें ये चीज जान लीजिए, सम्मिलित नहीं होते इसमें, राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इनका कार्य क्या होता है, सरकार द्वारा कार्य समझ लीजिए इनका, किस कार्य के लिए रखे जाते हैं। सरकार द्वारा जो है बजट के माध्यम से, सरकार द्वारा बजट के माध्यम से सरकार के द्वारा जो है बजट के माध्यम से ही जो होता है अनुदानों सरकार के बजट के माध्यम से अनुदानों और मांगों की जो है प्रकलन राशियों का जो है प्रकलित जो राशि होती है, प्रकलित राशि का परीक्षण करते हैं, परीक्षण और परिरक्षण। इनका यही कार्य होता है। और यह कार्य जैसे ये पूर्ण कर लेते हैं तो प्रत्येक साल देखिए, प्रत्येक साल बजट पेश किया जाता है, आप देखे ही होंगे। तो इसी कार्य के लिए जो है इनको जो है रखा जाता है। और इसमें जो है निम्न सदन के जो है, जो हमारी लोकसभा है उसके सदस्य होते हैं, और इसमें लगभग 30 सदस्य होते हैं। तो यही पूछा गया था, तो इससे पता चल जाएगा कि सबसे बड़ी जो है समिति कौन सी है। तो यही प्रकलन समिति सबसे बड़ी समिति है। अब हम देखेंगे हमारी जो अगली समिति है वह कौन सी है, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है, यह जो है लोक लेखा समिति जो है प्रकलन समिति की जुड़वा बहन है, इसे कहा जाता है। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, अर्थात लगभग इसी से मिलता जुलता कुछ इसका उद्देश्य होता है और कार्य होता है। तो चलिए हम देखते हैं। अब इसमें जान लें कि इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो इसमें जो सदस्य होते हैं वह जो है 15 सदस्य जो है 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से। अब यहाँ 15 सदस्य और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 22। तो इससे पता चल जाता है कि जब 22 सदस्य हैं तो यह जो है प्रकलन समिति से छोटी होगी। यह समिति 22 सदस्य होते हैं, ये चीज का हमें अनुमान लग गया। और ये इसका एक जो है इसमें एक परंपरा है, परंपरा अनुसार इसमें सदैव क्या होता है, विपक्ष के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। यह भी पूछ सकता है, विपक्ष के किसी सदस्य को जो विपक्ष दल होता है, जो विपक्षी पार्टी होती है, विपक्ष के किसी सदस्य को अध्यक्ष बनाया जाता है। इसमें जो वर्तमान जो पार्टी जो है
पक्ष में रहती है, अर्थात जो सरकार में जो पार्टी रहती है, जिसका सरकार में वर्चस्व होता है, उसके कोई भी सदस्य इसमें अध्यक्ष नहीं बन सकते लोक लेखा समिति में। तो ये इतना टर्म इसमें जानना जरूरी था। अब चलिए हम देखते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति की। सार्वजनिक उपक्रम समिति के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो सार्वजनिक उपक्रम समितियां जो है सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं के अंतर्गत या सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन हेतु जो है इसका जो है क्या होता है, अस्तित्व रखा गया है। इनका कार्य भी यही होता है, सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को जो है सार्वजनिक तरीके से मतलब जनता तक पहुंचाना होता है। अब जो है सरकारी उपक्रमों के रख रखाव और इनका कार्य जो होता है, जो सरकारी उपक्रम होते हैं, हमारे जो सरकारी उपक्रम होते हैं उनका जो है रख रखाव मतलब देख रेख, उनका रख रखाव मतलब क्या हो गया, देख रेख, वित्तीय नियंत्रण, उन पर वित्तीय नियंत्रण रखना और प्रबंधन भी, साथ प्रबंधन भी देखना, इनका क्या होता है, कार्य होता है। और गठन के बारे में जान लें, थोड़ा सा यहाँ देख लें, नहीं तो शायद नीचे दिख ना रहा हो, तो यहाँ भी देख लेते हैं कि इनका गठन जो है, इसमें भी लोकसभा के 15 सदस्य, लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, और राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, 7 सदस्य। तो कुल मिला के कितने सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य इसमें भी 22 होते हैं। तो अगर ये बात आ जाए कि लगभग तो यही पूछा गया है प्रश्न की सबसे बड़ी समिति कौन है, तो प्रकलन समिति है, स्पष्ट है, हो सकता है यही क्वेश्चन रिपीट आ जाए, या तो जो इसमें विवरण दिया गया है उसमें से कुछ आ जाए। तो ये चीज जान लीजिए, और ये जान लीजिए कि लोक लेखा समिति जो है और सार्वजनिक उपक्रम समिति है जो, तो इसमें जो है समानता, इसमें जो है समानता किसमें है, इसमें समानता है कि इनके सदस्य जो है सेम टू सेम होते हैं, बराबर होते हैं। 15 सदस्य जो है लोकसभा अर्थात निम्न सदन के होते हैं, और 7 सदस्य जो है राज्यसभा अर्थात उच्च सदन से चुने जाते हैं। और जो लोक उपक्रम समिति होती है, जो हमारे सरकारी उपक्रम होते हैं, सरकारी मिल फैक्ट्रियां होती हैं और सरकारी जो उपक्रम लगाए जाते हैं, उनके बारे में, उनके रख रखाव, उनके वित्तीय नियंत्रण प्रबंधन के बारे में जो है जो सुझाव और जो नियम कायदे कानून बनाने होते हैं, उनमें ये क्या करते हैं, कार्यपालिका की मदद करते हैं, अर्थात हमारी सरकार की क्या करते हैं, मदद करते हैं। इनका यही काम होता है। तो इन समितियों के बारे में इतना ही जान ले। अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग सही रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू, धन्यवाद।